एक फैमिली में 3 मेंबर थे, माँ बाप और एक उनका बच्चा। 10 या 11 वर्ष का वो बच्चा था। बहुत अच्छा परिवार, एक एजुकेटेड फैमिली का एक बहुत अच्छा बच्चा। शादी के काफ़ी समय बाद तक भी लगभग 13-14 वर्ष तक दोनों में बहुत कुछ अच्छा चलता रहा और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इसीलिए 13-14-15 वर्ष हो गए शादी के बाद। अब अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि जो आजकल की दिनचर्या हो रही है लोगों में, कि कहीं ना कहीं कुछ भी, किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो जाता है, उसके बाद परिवार टूटते हैं। कुछ भी हो सकता है, उसके बाद परिवार टूटते हैं। तो वो जो शख्स था जिसका एक बच्चा और एक वाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, ठीक ठाक नौकरी कर रहा था, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब उल्टा होना होता है ना, जब कुछ ख़राब होना होता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, इट मीन्स कुछ भी हो सकता है। उसके साथ भी कुछ भी में से एक कुछ हो चुका है। यानी कि उसकी मुलाकात किसी और महिला से हो गई है उसके ऑफिस में। धीरे धीरे करके उनका प्यार परवान चढ़ रहा है। इधर जो बीवी है उसको कुछ नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं पता, उस बच्चे को भी कुछ नहीं पता। अब धीरे धीरे करके इस प्यार को, इस मोहब्बत को, जो कि झूठी थी, क्योंकि ऐसी मोहब्बत जायज़ नहीं हो सकती। अब उस मोहब्बत को वो लोग पैदा किया उन लोगों ने, अब उसको वो सींच रहे हैं अपने अपने वक्त से। जिसका जितना वक्त मिलता है उस वक्त से, टाइम से अपने उस मोहब्बत को सींच रहे हैं, उसको धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, एक साथ घूमने फिरने का वक्त निकालने लगे हैं। अब धीरे धीरे करके ये शख्स अपने घर में टाइम देना कम कर रहा है, धीरे धीरे दूरियां बढ़ा रहा है। थोड़ा थोड़ा एहसास उस बीवी को हो रहा है, उस पत्नी को हो रहा है। शायद कुछ इसके अंदर हुए बदलाव को वो देख रही थी। देखते देखते कुछ समय बाद एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी के सामने एक प्रपोजल रख दिया और कहा कि देखो, मैं इस रिश्ते को अब और आगे नहीं ले जा सकता। मैं तो अच्छा होगा आप तलाक दे दो मुझे, कि आसानी से अलग हो जाते हैं, कोई खून खराबा नहीं या कोई मन मुटाव नहीं। अब ऐसी बात आसानी से कैसे हो सकती है? उसकी पत्नी सोच में पड़ गई कि आखिर ये आदमी ऐसा कैसे कह सकता है, जिसके साथ मैंने 14-15 वर्ष गुजार दिए, जिसको अपना समझ के, जिसके मैं साथ रही और जिसके साथ मैं आई थी, अपने घर वालों को छोड़ करके, अपने माँ बाप भाइयों को छोड़ करके मैं आई। वो शख्स ऐसे कैसे कह सकता है? उस महिला ने पूछा कि आप मुझे इस तरह से कैसे कह सकते हैं? आखिर क्या कमी है मुझ में, या ऐसी क्या गलती की मैंने जो मैं आपको अच्छी नहीं लगती, या आप मुझसे अलग रहना चाहते हैं? जो भी बात है आप खुलकर बताइए। फिर उस आदमी ने, उस शख्स ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे और अपने बीच कोई चोरी नहीं रखना चाहता, मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूँ, और वो जो दूसरा शख्स है ना, वो भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, और हम लोगों ने एक साथ रहने का फ़ैसला कर लिया है। तो इसलिए आप मुझे तलाक दे दो और मैं भी आपको तलाक दे देता हूँ। और हाँ, मैं आपसे अलग हो रहा हूँ तो मैं आपको कुछ पैसे दूंगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी कट जाएगी। वो स्वाभिमानी औरत थी। उसने कहा कि पैसे नहीं चाहिए, जब तक सांस है, जब कहीं नौकरी कर लेंगे, कुछ भी कर लूँगी, लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि जब तुम ही मेरे नहीं रहे तो तुम्हारे पैसे मेरे नहीं हो सकते। अब तुम अपने पैसे का जिस तरह से यूज़ करो तुम जानो, क्योंकि तुम्हारे पैसे, मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी। और रही बात तलाक देने की, तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो मैं आपको तलाक नहीं दूँगी, क्योंकि मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में ये तलाक की परंपरा नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा डोली निकलते वक्त कि बेटा तेरी डोली जा रही है और उधर से अर्थी निकलनी चाहिए, और कभी भी हमारे घर पे आना है तो अपने हस्बैंड के साथ आना है और खुशी खुशी आना है, लड़ाई में नहीं आना है।
किसी भी चीज़ में, इस तरह की चीज़ों में जिसमें आप लोगों के घर में नुकसान हो रहा हो या लड़ाई हो रही हो या मनमुटाव हो रहा हो, उन सब चीज़ों में आप लड़ करके अकेले कभी भी घर पे आना मत। तो वही चीज़ उस लड़की ने शुरू से अपनी बात को गांठ बांध कर रखा हुआ था। तो उसने, उसका पूरा पक्का था उस महिला को कि घर तो जाना नहीं है। तो उसने सीधा बोल दिया कि जिससे आपको शादी करनी है आप बिल्कुल कर लो, मेरा कोई बाउंडेशन नहीं है और ना ही मैं आप लोगों के बीच में आऊँगी। रही बात आपके साथ रहने की, अब मैं वैसे भी नहीं रहना चाहूँगी, क्योंकि जब आपके दिमाग में मेरे अलावा जब कोई और आया तो मैं तो पहले ही निकल गई ना वहाँ से, क्योंकि जब तक मैं थी तो आप मेरे बारे में बात करते होंगे, ऑफिस में बात करते होंगे कि मेरी एक वाइफ है या एक बच्चा है। अब जब आप मुझसे किसी और की बात करें तो मैं आपके दिल में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं आपके दिल से निकल चुकी हूँ। और जब मैं दिल से निकल गई हूँ तो घर में रहने का क्या अधिकार है, क्या फ़ायदा। तो वो महिला उस बच्चे को लेकर के गोद में उठा करके उस घर से चल देती है। तो यहाँ थोड़ा सा दयावान बनने की कोशिश करता है वो आदमी और कहता है कि तुम अकेली इस बच्चे को कैसे पालोगी, कैसे परवरिश दोगी इसको अच्छी, इस बच्चे को यहीं छोड़ दो, इस बच्चे का जो फ्यूचर है वो मेरे यहाँ ज़्यादा सेफ है, आपके साथ नहीं है। अब महिला को लगा कि शायद मेरे खुद के ठिकाने नहीं है, न जाने मुझे मेरी मंजिल कहाँ लेके जाएगी, तो इसलिए मैं इस बच्चे को फ़िलहाल के लिए यहाँ छोड़ देती हूँ और बाद में जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं अपना संघर्ष करके कुछ अपना बेहतर करने की कोशिश करती हूँ और जैसे ही मेरा कुछ अच्छा बेहतर हो जाएगा और जैसे ही मेरा कुछ ठिकाना हो जाएगा तब मैं अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाऊँगी। तो वो वहाँ से निकल जाती। कुछ समय बाद उस महिला से वो शख्स की शादी हो जाती है और एक सिंपल तरीके से शादी हो जाती है, दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। उसके घर में आकर के वो महिला रहना शुरू कर देती है और जो वो महिला थी वो डिवोर्सी थी, पहले से तलाकशुदा थी। उसके पति ने उसको निकाला हुआ था उसकी गलत आदतों के कारण, लेकिन न जाने क्यों इस शख्स को ये महिला कुछ ज़्यादा ही बहा रही थी। धीरे धीरे करके 10 दिन 15 दिन गुजर गए। अभी दिन का प्रतिदिन रूटीन यही उस आदमी का। अब महिला तो ऑफिस जा नहीं रही, जिस ऑफिस में उन दोनों की मुलाकात हुई थी, जहाँ दोनों नौकरी करते थे, अब महिला ने ऑफिस जाना बंद कर दिया क्योंकि उसकी लाइफ तो सेट हो चुकी थी। अब पति ऑफिस जा रहा है और शाम को आ रहा है, दिन भर का कार्यक्रम अब घर का महिला देख रही है, जो उसकी कभी साथी हुआ करती थी ऑफिस की, अभी वो उसकी पत्नी बन गई है। घर का जो पूरा कंट्रोल है वो उसके हाथ में आ गया। शाम को आकर के थोड़ा अपने बच्चे से बात करता है और फिर अपना खाना वाना खा के सो जाते हैं। वही दिनचर्या चल रही पहले के जैसी। धीरे धीरे करके खाने का टेस्ट और खाने का तरीका धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वही दिनचर्या चलती रहती है, सब धीरे धीरे यही चलता रहता है। छुट्टी वाले दिन अपने बेटे को पास में बुलाता है वो इंसान और पूछता है कि बेटा इधर आओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना कि बेटा ये बताओ, आपकी पहली वाली माँ अच्छी थी या ये वाली अच्छी है। अब बच्चे तो होते हैं भगवान का रूप, बच्चे तो बोलेंगे सच। अब उन्हें क्या पता बच्चों को कि क्या बोल करके किसी को हर्ट होना है, किसी को नुकसान पहुंचना है, या क्या ऐसा बोलें कि कोई खुश हो जाए। बच्चों को तो वही बोलना है ना, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव करते हैं। उनको नहीं मतलब किसी को अच्छा लगेगा या गलत लगेगा या कुछ छुपाना चाहिए कि बताओ आपकी पहली वाली माँ अच्छी थी या ये वाली माँ अच्छी है। अब बच्चे ने जो कहा उसे सुन करके आपको भी बड़ा झटका लगने वाला है और बच्चे के बाप को इतना झटका लगा ना कि मानो उसके सर पे आसमान टूट पड़ा। बच्चे ने कहा कि पापा पहली वाली जो माँ थी ना वो झूठी बहुत थी, ये वाली जो है ना ये सच्ची बहुत है। वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलती थी, वो बहुत झूठ बोलती थी और ये एक भी बात झूठ नहीं बोलती, ये सारी बात सच बोलती है। अब बाप को बड़ा झटका सा लगा और कहा कि बेटा ये बता कि ऐसा क्यों, वो झूठी कैसे थी और ये इतनी सच्ची क्यों है। तो बेटे ने बोला कि पापा जब मैं पहले कुछ गलतियां कर देता था ना तो मेरी पहली वाली माँ वो बोलती थी कि तूने आज ये इतनी सारी गलतियां करी हैं, आज मैं तेरी पिटाई करूँगी और तुझे शाम को खाना नहीं दूँगी। तो मैं ये सोच करके डर जाता था और मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर खेलने के लिए निकल जाता था। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम होता था तो पहली वाली माँ मुझे ढूंढते ढूंढते ना जाने कैसे जहाँ मैं होता था वहीं पहुँच जाती थी और पहुँचने के बाद वो मुझे पकड़ करके लाती थी घर। और मुझे लगता था कि अब मेरे को लेकर के जा रही है घर
और अब ये मेरी पिटाई करेगी। तो मैं पूरे रास्ते डरता था कि अब घर जाऊंगा तो पिटाई होगी, घर जाऊंगा तो पिटाई होगी। लेकिन जैसे मैं घर आता था, मेरे को घर लेके आती थी पहली वाली माँ, तो मुझे वो मेरे हाथ पैर धो करके मुझे खाना खिलाती थी, अपने हाथों से खिलाती थी। और मैं पूछता था कि माँ आप बहुत झूठी हो, आप कहती हो खाना नहीं दूंगी, कहती हो पिटाई करूंगी, लेकिन करती नहीं हो, आप झूठी हो। तो वो हंस दिया करती थी, तो वो झूठी थी पापा। फिर बाप ने पूछा कि फिर इस वाली में ऐसा क्या अंतर है, ये सच्ची कैसे है। फिर बच्चे ने दूसरी वाली के बारे में बताया कि पापा ये वाली कहती है ना कि तेरी पिटाई करूंगी, आज अगर मैं कुछ गलती कर देता हूँ तो ये कहती है तेरी पिटाई करूंगी। मैं फिर भाग जाता हूँ पहले की तरह घर से खेलने के लिए अपने दोस्तों में, तो ये भी मुझे सेम उसकी तरह ही पकड़ कर लाती है, पकड़ कर लाती है। पूरे रास्ते में खुश होता हूँ। एक दिन ऐसा ही हुआ, पहले की तरह मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मुझसे कांच का गिलास टूट गया। मैं डर गया। माँ ने बोला कि तेरी पिटाई करूँगी, तुझे शाम को खाना नहीं दूंगी, तू बहुत नुकसान करने लग गया आजकल। तो मैं थोड़ा डर के और घर से थोड़ा निकल गया और मैं इधर उधर अपने दोस्तों में खेल रहा था। ये वाली मम्मी भी मेरे को ढूंढते ढूंढते इधर उधर पूछते मेरे पास पहुंच गई और मुझको पकड़ करके घर ला रही थी। और मैं पूरे रास्ते खुश हो रहा था कि माँ घर ले जाएगी, अब खाना खिलाएगी, भूख भी लगी हुई है। तो घर लाने के बाद सबसे पहले गेट को बंद किया और गेट बंद करने के बाद में मेरे हाथ बांधे और मेरी पिटाई की। मुझे लगा कि यार पहली वाली माँ तो खाना खिलाती थी, ये पीट रही है। तो मैं रो रहा था। मुझे बहुत पीटा, ये वाली माँ ने मेरे को बहुत पीटा, बहुत पीटा। और मैं पीटते पीटते फिर मैं बेहोश हो गया, मैं थक कर ज़मीन पर गिर गया। गिरने के बाद मैं पड़ा रहा। फिर मेरे हाथ खोल दिए, मेरे पैर खोल दिए। मुझे लगा कि अब तो खाना देगी। मुझे शाम को भी खाना नहीं दिया और मुझे बार बार बोला कि तू बहुत बदमाशी करने लगा, तू बहुत पागल हो चुका है, तेरी पहली वाली माँ ने तेरी आदत बिगाड़ के रखी हुई है, तुझे बड़ा सिर पे चढ़ा के रखा हुआ, मैं तेरी आदत को सीधा करूँगी। तो मुझे लगा शायद आदत ऐसी सीधी होती है। मैं पूरा दिन भूखा रहा। मुझे लगा कि शायद ये वाली माँ स्ट्रिक्ट है, ये वाली माँ अच्छी है। पहली वाली माँ बोलती थी कि मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी, मैं तेरी पिटाई करूंगी, लेकिन करती नहीं थी, बहुत झूठ बोलती थी। अब ये वाली माँ कहती है पिटाई करने की तो पिटाई करती है, खाना देने की बात नहीं करती है, कहती है खाना नहीं दूंगी तो नहीं देती है, पूरा दिन खाना नहीं देती है, भूखा रखती है। तो जो कहती है वो करती है। पहली वाली माँ जो कहती थी वो नहीं करती थी, झूठी थी वो। और ये वाली बहुत सच्ची है। धीरे से अपने बच्चे की तरफ उस आदमी ने देखा और उसके कपड़ों को हटाया, धीरे धीरे हटाया, तो उस बच्चे के जिस्म पर जख्मों के निशान थे। वो निशान ऐसे थे कि जैसे कोई दुश्मन किसी को मारता है, कोई अजनबी किसी को मारता है। एक नन्ही सी जान और उसके जिस्म पर जख्मों के निशान, ऐसे कोई कैसे कर सकता है। बच्चे तो बच्चे हैं ना। उस दूसरी महिला ने उस बच्चे को अपना नहीं समझा और पिटाई उसकी खूब करती थी। वो जख्मों के निशान देख करके उसका बाप, उसका सारा भूत उतर गया। जितना भी नशा उस पर चढ़ा था, प्यार का, मोहब्बत का, इश्क का, वो एक सेकंड में चकनाचूर हो गया और वो पागल सा हो गया एकदम, क्योंकि अपने बच्चे से बड़ा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। यहाँ पर हम एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि अगर वो अपने बच्चे से इतना ही प्यार करता था, फिर उसने उस बच्चे की माँ को क्यों छोड़ दिया। तो इंसान के दिमाग में कब क्या आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये शैतान का घर है इंसान का दिमाग। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके जब उसके दिमाग में ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अरे बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने तो एक बच्चे से उसका बचपन छीन लिया, तूने एक बच्चे से उसके माँ का साया छीन लिया। मैं तो ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ, माँ थी जो प्रोटेक्ट करती थी इस बच्चे को, जो देखती थी इस बच्चे को, जो खाने का, पीने का, सोने का, पहनने का, नहलाने धुलाने का ख्याल रखती थी। मेरे तो बच्चे की हालत इसने क्या कर दी है यार। उसको रियलाइज़ हुआ, उसने उस औरत को बुलाया कि सुनो, मैं कोई सवाल नहीं करना चाहता तुमसे,
कि तुम मेरे बच्चे को क्यों पीटती हो, या क्यों तुमने इस पे हाथ उठाया, या क्या तुम कर रही हो। मुझे कोई सवाल नहीं करना, बस मुझे तुमसे अभी के अभी इसी तलाक चाहिए। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ और मुझे तलाक चाहिए। वहाँ से उस महिला से उसने अपना रिश्ता ख़त्म किया। ख़त्म करने के बाद में उसने अपनी उस पहली बीवी को ढूंढना शुरू किया। सब जगह उसने बैनर्स लगा दिया कि ये वाली महिला को जो पता बताएगा मैं उसको इनाम दूंगा। कुछ समय बाद कोई बताता है कि इस तरह की, इस शक्ल की महिला को मैं जानता हूँ, वो एक फैक्ट्री में नौकरी करती है। उस आदमी के पास वो जाता है, उसको अपनी कार में बैठा करके उस फैक्ट्री में जाता है और देखता क्या है, दूर से एक कंक्रीट का एक पूरा टोकरा, तसला पूरा भर के रखा हुआ है और वो उसको ढोने का काम कर रही है। कोई उठवा रहा है, सर पे रख रहा है और वो उसकी दूसरी जगह जा कर के वो उसको डाल के आ रही है। ये सब देख करके 1 मिनट भी उससे नहीं रुका गया। वो उसके पास गया और अपने हाथ से उसके ऊपर रखा हुआ वो टोकरा गिरा दिया और गले से लगा लिया। और इतना रोया वो वहाँ, इतना ज़्यादा रोया, और फिर उसकी पत्नी भी रोने लगी। उसकी पत्नी समझने में देर नहीं लगा पाई कि शायद इस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। गाड़ी में बच्चा बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद बच्चा आ जाता है। बच्चा भी आकर के दोनों से लिपट जाता है। ये नज़ारा पूरा स्टाफ, पूरी लेबर उस फैक्ट्री की देख रही थी और मानो जैसे एक ऐसा दृश्य चल रहा है कि लोगों ने कभी नहीं देखा। और उस आदमी की आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो फूट फूट कर इस कदर बह रहे थे और बयां कर रहे थे कि मानो ये इंसान आज पूरी तरह टूट चुका है। नहीं है, ये मुंह से कुछ नहीं कह रहा, ये मुंह से बोल भी नहीं रहा, इसकी हिम्मत भी नहीं है बोलने की, लेकिन वो महिला उसकी आंखों से बह रहे आंसू से अंदाज़ा लगा रही है कि इंसान कितना टूट चुका है और उसकी आंखों में देख करके वो कहना क्या चाहता है। सामने खड़े हुए तमाम लोग इस दृश्य को देख करके भावुक हो गए, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे करके अपने आप को समेटा, संभाला और अपनी पत्नी को कहा कि चलो घर चलते हैं। पत्नी को लगा कि उसे जैसे भगवान मिल गया, क्योंकि वो एक पतिव्रता स्त्री थी और उसकी पतिव्रता का वो सबूत भी था कि अगर वो वैसी ऐसी होती तो वो कंक्रीट नहीं ढो रही होती, वो सीमेंट का काम नहीं कर रही होती, लेबर का काम नहीं कर रही होती। उसके जिस्म पर बहुत अच्छे खासे कपड़े होते, महंगे, और किसी अच्छी जगह पर किसी होटल या रेस्टोरेंट से मिलती। लेकिन उसकी वफ़ादारी का और उसकी खुददारी का सबूत उसका वो काम, उसका वो कपड़े दे रहे थे कि यही है जो सही मायने में इस बच्चे की माँ है। 1 सेकंड भी नहीं लगाया और उसने अपना पति माफ़ कर दिया और कहा कि चलो घर चलते। दोनों घर आ गए। आसपास वालों ने देखा, किसको गलत कहें, पति को क्या गलत कहें। वो इतना भावुक हो रहा था, वो मिनट मिनट पे अपने वजन से ज़्यादा आंसू निकाल दिए थे। लेकिन सिर्फ इतने भर आंसू निकालने से उसका वो कर्तव्य कैसे मिट सकता था, क्योंकि किसी को अलग रखना, किसी को एक ऐसे माहौल में रखना, क्योंकि रखने की वजह भी तो वही था ना। उस महिला को उस मेहनत का काम करने के लिए मजबूर भी तो उसने किया ना, जो काम उसने कभी नहीं करा, लेकिन अपने पेट को भरने के लिए उसने वो काम भी किया जो कभी किया नहीं। अपने घर कभी नहीं किया, अच्छे खासे घर की महिला थी, लेकिन अपने घर जाने से अच्छा उसने वो काम करना ज़्यादा अच्छा समझा और अपने आप को प्रूफ किया कि अगर कभी इस तरह की विडंबना किसी के सामने आ जाए तो उसको हैंडल करने के लिए इंसान को अपने आपा नहीं खोना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। आज उन लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, बहुत सारी। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो इतनी सारी सीख मिलती है
कि अगर मैं लिखने बैठूं तो 1000 पेज भर दूं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी थोड़ा सा भी दिल के करीब महसूस होती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।